Good morning students. I teach you mathematics for class 8 all sections. Students, हमने 7th A, 7th B and 7th C प्रीवियस में जब आप 7th A में थे और 7th B में थे और 7th C में थे, तब हमने आपको मैथमेटिक्स टीच कराया था, पढ़ाया था। आप उसका रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। रिस्पांस जो देना चाहिए, अब कुछ जो आप पहले बच्चे 7C में थे 8C में पहुंचे हुए हैं, वो अपना रिस्पांस देते हैं। होमवर्क जो भी दिया जाता है उसको वीडियो में उसको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है सेंड करते हैं। बाकी स्टूडेंट 7A और 7B के जो स्टूडेंट्स हैं पहले वाले, वो 8A और 8B में पहुंचे हुए हैं, उनका रिस्पांस नहीं आ रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको जो भी होमवर्क दिए जाए उसको सही या गलत, रॉन्ग हो या राइट, तो एक्चुअली होता ही रहता है, कभी रॉन्ग होता है कभी राइट होता है, तो आप उससे अवश्य सेंड करें। जो भी प्रॉब्लम होगा वो उसको हम अवश्य सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो आज देखेंगे एक्सरसाइज। आपको आज पैटर्न स्क्वायर बताएंगे कि पैटर्न पे कैसे स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे पैटर्न के बेस पे करते हैं। अभी 1 का स्क्वायर दिया जाए, देखें 1 का स्क्वायर होता है 1 into 1 इक्वल टू 1। और वैसे 11 का स्क्वायर किया जाए तो 11 into 11 इक्वल टू हो जाता है 121। इसका एक सिंपल तरीका जानने कि कैसे होता है, सिंपल मेथड जानने की कैसे हो जाता है। अब ये अभी दे दिया जाए इतना बड़ा नंबर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। और ये ऐसा नंबर दे दिया जाए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। और बड़े नंबर दे दिए जाए उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। इसके बाद और भी बड़े और सारे नंबर दे दिए जाए, ऐसे नंबर आपको दे दिए जाए तो स्क्वायर करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। और भी बड़े नंबर आपको दिए जा सकते हैं, ऐसा भी नंबर दिया जा सकता है या इतने बड़े नंबर दे दिए जाए, कैसे स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, इसका स्क्वायर करना बहुत ही सिंपल है। देखें पहले यहाँ जब 2 डिजिट होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पहले आप 1 2 लिख लेंगे, 1 2 लिख लेंगे, फिर जो है 2 से 1 पे जाएंगे। और यहाँ 2 टाइम है 1 जो है 2 टाइम है तो 1 और 2 लिख लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद एक बार उसके पीछे चले जाएंगे, डिक्रीजिंग आर्डर में, 2 से ही डिक्रीजिंग आर्डर में जाएगा। 2 के बाद 1 आता है, 1 एक ही बार राइट करेगा। अगर 2 टाइम है एक बार राइट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये आपका 1 2 3, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 और 2 टाइम डिक्रीज हो जाएंगे 2 1। ये हो गया आपका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर होगा 1 2 3 4। अब 4 से डिक्रीजिंग आर्डर में आ जाएंगे, यहाँ पे 3 2 1। इसमें देखिए इसको कैसे करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद 4 3 2 1, ये हो गया, इसका स्क्वायर बन गया। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 6 डिजिट से पहले जाइए 1 2 3 4 5 6 डिजिट करेंगे। इसको डिग्री क्या करना चाहिए 5 4 3 1। लंबा स्क्वायर करना आसान नहीं है, बट इस मेथड से करेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 लिख होगा 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका हो गया। ऐसे ही पैटर्न वाले स्क्वायर आपको करने हैं। आप इसको कॉपी पे राइट भी कर सकते हैं। इसे जो आपका बोला जाएगा ये आपका पैटर्न स्क्वायर, पैटर्न ऑफ स्क्वायर।
पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर। पैटर्न ऑफ स्क्वायर ऐसे किया जाए। ठीक, अभी इसमें कोई डाउट होगा तो ग्रुप में या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट करिएगा। आप देखिए आपका पैटर्न वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक लास्ट है, कह रहा है इसमें बी पार्ट करके दिया गया है, ए पार्ट करके दिया गया था और वो सब आपका बी पार्ट करके दिया गया है। बी पार्ट में कहा गया है if we add 1 to the product, if we add 1 to the product of two consecutive odd number, ठीक ना, अगर दो consecutive odd number के मल्टीप्लाई किए जाए और उसमें 1 को ऐड किया जाए, we get the square of the even numbers that is between the two odd numbers। कह रहा है कि अगर जो है टू कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड किया जाए तो वो जो है उन दोनों ऑड नंबर के बीच वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। उन दोनों नंबर्स के जो ऑड नंबर आपने लिया था उन दोनों ऑड नंबर के स्क्वायर, इस दोनों ऑड नंबर के बीच वाला जो नंबर है उस नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले हम इसकी प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, राइट कर दे रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं। देखिए इफ वी ऐड और नहीं ऐड if we add 1 to the product of two consecutive odd number, दो consecutive odd number ले लीजिए, उनका मल्टीप्लाई करिए, फिर उसमें 1 को ऐड करिए, फिर क्या कह रहा है we get the square of the even numbers। तो जो भी आएगा उसका उस नंबर को आप जो है उसका फैक्टर कर लेंगे। वो नंबर जो है इवन नंबर, किसी इवन नंबर का स्क्वायर होगा और वह इवन नंबर कौन होगा, उन दोनों ऑड नंबर के बीच वाला नंबर होगा। जैसे 1 और 3 लेते हैं तो उसके बीच में 2 आएगा, 2 का स्क्वायर ही आपको प्राप्त होगा। देखिए पहले कह रहा है इफ वी ऐड 1, ऐड किसने करना है, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर पहले ले लीजिए। हमने कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर पहले ऑड नंबर 1 होता है, इसके बाद उसका कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर जो होता है 3 होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर जो होते हैं 1, 3, 5 और 3 का कहा जाए 1 का कहा जाए 3 होगा, 3 का कहा जाए तो 5 होगा, 5 का कहा जाए 7 होगा। 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर कुछ भी ले सकते हैं, 3 और 5 भी ले सकते हैं और 5 और 7 भी ले सकते हैं, 7 और 9 भी ले सकते हैं, 9 और 11 भी ले सकते हैं। तो यहाँ 1 और 3 लिया गया है, कह रहा है 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद इसमें जो है 1 को ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो आता है 3 1 जा 3, 3 में 1 को ऐड करेंगे 4 आएगा। ये जो है इन दोनों ऑड नंबर के बीच के नंबर का स्क्वायर होगा। अभी देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ना, तो 1 और 3 के बीच का ही तो नंबर है 2, उसी का स्क्वायर प्राप्त हुआ। वही कह रहा है बिटवीन दी 2 ऑड नंबर्स, 2 ऑड नंबर, उन दोनों ऑड नंबर के बीच वाला नंबर होगा। अब ये ले लीजिए 3 ले लीजिए, दूसरा नंबर ले लीजिए कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर 5 ले लीजिए, इसमें 1 को ऐड कर दीजिए, ये 5 3 जा 50, 51 16 हो जाएगा, 16 से लिख देंगे। 3 और 5 के बीच वाला नंबर जो इवन नंबर होगा वो 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर ही होगा। हम 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब इसके बाद एक ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, दूसरा 7 ले रहे हैं। 5 का कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर जो है 7 होगा, उसमें 1 को ऐड कर लेंगे, 1 को ऐड करने के बाद ये 5 7 जा 35, 35 में 1 को ऐड कर लेंगे तो 36 हो जाएगा। और 5 और 7 के बीच वाला जो इवन नंबर होगा वो 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर भी आपको प्राप्त होगा। अभी देखिए एक नंबर और लेते हैं,
एक 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, +1 ऐड कर दीजिए। तो 7 और 9 लिए, 7 का मल्टीप्लाई 9 या 9 का मल्टीप्लाई 7 कर लीजिए, 63 आएगा। 63 1 को ऐड करेंगे, 64 हो जाएगा। इसको 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो 8 जो है 7 और 9 के बीच वाला ही नंबर है। अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में इसे राइट करिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में राइट करिएगा। वैसे कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे तो देख लिया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप राइट करेंगे तो उसमें जुड़े हुए हैं, वहां से भी आपको रिस्पांस मिल जाएगा। आ जाइए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर इन दी फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स में कौन परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का बन सकता है परफेक्ट स्क्वायर, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना। तो उसको आप आसानी से पहचान नहीं सकते जब तक उसका आप फैक्टर नहीं करेंगे, तब तक आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। वैसे आप पहचान नहीं सकते हैं, आपका कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग होगा तो उसको आप पहचान नहीं सकते हैं। तो हम देखते हैं 24 का फैक्टर करके इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है। देखिए 24 इसका फैक्टर कर लेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 4 और 6। इनका कोई कॉम्बिनेशन अगर यहाँ भी 4 आया होता तो हम इन दोनों को मिला नहीं सकते थे, 4 का स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। लेकिन यहाँ 6 आ गया, यहाँ 4 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। यहाँ लिख देते नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसमें आइए 64 में, तो 64 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसको आप चेक कर लीजिए फैक्टर करके। यहाँ 64 का फैक्टर कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ 1 जाएगा, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पेयर बनाने के पहले 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ऐसा करेंगे तो 4 4 4 4 का 4 पावर 3 आ जाएगा। 3 3 का पेयर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर इनको बनाने हैं, तो हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ से आपको 8 मिल गया, इनसे भी आपको 8 मिल गया, तो 8 8 का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 8 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। 64 का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, इसको 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर, हाँ इसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। इसमें देखेंगे 270 में इसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता। 270 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप इसका फैक्टर पहले करेंगे। इसका फैक्टर करेंगे, देखिए फैक्टर कैसे होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। 270 है, 270 में पहले आप लास्ट में 0 है जिसे आप 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 है तो 2 से सिंप्लीफाई होगा नहीं, 3 से सिंप्लीफाई होगा। 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 5 1 जा 5। इसमें देखिए, इसमें अगर देखे जाए तो 1 2 3 4 5 नंबर है, ऑड नंबर है, वैसे भी नहीं बन पाएगा इसका पेयर। 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिख देंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो बहुत सारे नंबर हैं, उसको हम राइट कर दे रहे हैं। ABC है, उसमें और सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको राइट कर दे रहे हैं। उसको सॉल्व करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो है DEF पार्ट आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए और 7 पे बुक अवेलेबल हो गई है, 7 से आप बुक ले लीजिए। डी देखिए आपका डी क्या है, डी दिया है आपको चेक करना 400 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। इसके बाद ई में दिया है 450 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है, बनेगा वो भी कैसे बनेगा उसको भी आप लिखेंगे परफेक्ट यहाँ ऐसे फैक्टर करके। इसके बाद एफ में देखेंगे, एफ में 625 इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता वो भी राइट करेंगे। जी वाला देखिए, जी में है 729 है, इसका भी आप चेक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है। यच है, यच में जो है 2602 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता उसको भी आप चेक करेंगे। इसके बाद आई वाले क्वेश्चन में है 3600, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है। इन सभी क्वेश्चन को आप परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लेंगे और चेक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। वहां नीचे राइट भी करेंगे मैथमेटिक्स होमवर्क, नीचे राइट करेंगे मैथमेटिक्स होमवर्क, ये आपका होमवर्क। और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल में जब आप देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप राइट कर लीजिए। और इसकी क्वालिटी जो है आपको ऐसा दिखता है, धुंधला दिख रहा है, काफी कमेंट आते हैं कि सर धुंधला दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पे कि क्या आप लिख रहे हैं। तो आप वीडियो की क्वालिटी जो होती है उसको बढ़ा लीजिए। और क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाती है वो ध्यान दें। आप जब भी मोबाइल स्क्रीन में देखते हैं यहाँ राइट साइड में एक ऐसा सिंबल बना रहता है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऐसे आप टच करेंगे तो नीचे आएगा, नीचे उसकी क्वालिटी आएगी, वीडियो क्वालिटी ऐसे लिख कर आएगी। वहां ब्रैकेट लिखा है 144, फिर इसके बाद 100, 280, फिर इसके बाद 360 ऐसे लिखा है। तो उसकी क्वालिटी जो है आप 360 पर कर लेंगे, उसकी क्वालिटी जो है 360 पर कर लेंगे या 280 पे करेंगे, बट 144 पे नहीं करेंगे। तो आपको 280, 360 या उससे और अधिक कर लेंगे तो आपको अच्छा दिखाई देने लगेगा, बोर्ड पे जो राइट किया रहता है वो आपको अच्छे से दिखाई देगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो सेंड करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।